तो बाबू हम लोग जान गए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में। अब हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या से इसका शाब्दिक अर्थ से पता चलता है कि जो विभाजित होने वाला संख्या है। अब जैसे एक से ही हम शुरू करते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे लिखती हूँ, इधर करती हूँ अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक को ही कहते हैं गुणनखंड। तब समझ में आ जाएगा। और इधर कर देते हैं संख्या। इसमें दो तरह के संख्याओं का जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। पहले नंबर संख्या 1 है। अब देखते हैं कि 1 जो है कौन कौन संख्या से कटता है। 1 कटने वाला कौन कौन है? तो 1 को मात्र 1 काटेगा, 1 को ही 1 काटेगा, इसके अलावा 1 और किसी से भी नहीं कटता है। अब 2 है, तो 2 को काटने वाला है 1 और 2, यानी 2 का गुणनखंड 1 में और 2 है। और चाहे तो 2 का अपवर्तक 1 और 2 है। 3 का, तो 3 का अपवर्तक बच्चा 1 है और 3 है। फिर 4 का अपवर्तक क्या हो जाएगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। जिन 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 संख्याओं से कटेगा वही उसका अपवर्तक होता है या वही उसका गुणनखंड होता है। अब 5 की बारी आई तो 5 कटता है किससे? 1 से और 5 से, 1 से और 5 से। फिर 6 कटता है किससे? 1 से और 2 से और 3 से और 6 से। और 7 कटता है 1 से और सिर्फ 7 से। अब आगे इधर भी करते हैं। तो अगर 8 को लेते हैं बाबू, तो 8 कटता है 1 से, 2 से और 4 से और 8 से। तो इधर जो दिया हुआ है वह 8 का अपवर्तक है। इधर जो है संख्या है और इधर है अपवर्तक। 9 को काटते हैं तो कौन सा कटेगा? 1 से, 3 से और 9 से। 10 को अगर काटते हैं तो किससे कटेगा? 1 से, 2 से और 5 से और 10 से। और 11 को अगर काटेंगे तो कटेगा 1 से और 11 से। 12 को अगर काटेंगे तो कटेगा 1 से और 2 से और 3 से और 4 से और 6 से और 12 से। 13 से को अगर काटेंगे तो कट जाएगा 1 से और 13 से। इस तरह से इतना में आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा कि यह क्या है। पहले नंबर तो जान गए कि हम जो बता रहे हैं जिन जिन संख्या से कट रहा है वह उसका अपवर्तक है। इधर संख्या है और इसका अपवर्तक है। 7 का अपवर्तक 1 7, 6 का अपवर्तक, यानी जिन जिन से कट रहा है वह उसका अपवर्तक है या तो गुणनखंड है। तो बच्चों अब क्या इसमें ढूंढना है कि जिसका अपवर्तक, एक तो 1 से तो सब सारा संख्या कट रहा है, सब 1 से कट रहा है। तो जो 1 और स्वयं से कट करके बाकी उसका अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक रहे वह संख्या रहेगा कौन संख्या? भाज्य संख्या। वह संख्या रहेगा भाज्य संख्या। लेकिन जिस संख्या का अपवर्तक मात्र 2 है, जो 1 और खुद स्वयं, वह संख्या रहेगा अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, इसका अपवर्तक 2, 1 और 2 खुद है। 3 है, 3 का अपवर्तक 1 और 3 खुद है। 4 में 1 2 3, इसका तो अपवर्तक 3 गो हो गया। 5 है तो 1 और 5 यह खुद है और 1 और 7 यह खुद है। उसके बाद फिर 8 का तो 1 2 3 4 है, 9 का 1 3 और 9 3 गो है। और 10 का 1 2 5 10, इसमें भी है 4। और 11 का 1 और 3 खुद है। 12 का नहीं, 13 का
1 और 13 खुद है। तो बच्चों यह जो घेरा हम लगा दिए हैं, यह संख्या जो है, यहाँ तो लिखे भाज्य और यौगिक संख्या, लेकिन इसके पहले इसमें समझ लेंगे, उसमें उसे भी बताएंगे। जो घेरा लगा हुआ है, जो सिर्फ एक से कटता है और खुद से कटता है, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। इसी में समझ लीजिए, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। और जो संख्या कट रहा है, एक जो है, यह संख्या जो है, यह अभाज्य संख्या या ऋण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका अपवर्तक मात्र एक है। इसका अपवर्तक मात्र एक है। यह कभी ऋण संख्या या तो अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ 2 जो है, अब कहेंगे 2 विभाजित हो गया, ये ऋण संख्या नहीं है। यहाँ यह तो ऋण संख्या है, यह ऋण संख्या है, क्योंकि 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, फिर 1 और 2, 13 से आगे बढ़ते हैं, 14, 15, 16, 17 भी 1 और 17, 19 है, 1 और 19, 20, 21, 22, 23, 1 और 23। इस तरह से उसे कहते हैं ऋण संख्या, चाहे तो उसको कहेंगे अभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ हेडिंग में दिया हुआ है भाज्य संख्या, जो अपवर्तक 2 से अधिक रहे, यानी 6, 4 और 8, 9, 10, 12, यह संख्या जो है, जो कटने वाला संख्या रहता है, एक और स्वयं के अलावे दूसरा संख्या से कटता है, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 2 तो ऋण संख्या ही है, 3 नहीं 4, 4 जो है वह भाज्य संख्या है, 5 नहीं 6 है जो भाज्य संख्या है, 7 नहीं 8 है भाज्य संख्या, 9 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। 10 भाज्य संख्या है, 11 नहीं 12 भाज्य संख्या है, 13 नहीं 14 भाज्य संख्या है, 15 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है और 15 खुद से कटता है। उसके बाद 16 भी भाज्य संख्या है, 17 नहीं 18 भाज्य संख्या है, 19 नहीं 20 भाज्य संख्या है, 21 भी भाज्य संख्या है और 22 भी भाज्य संख्या है, 23 नहीं 24 भाज्य संख्या है, 25 भाज्य संख्या है, 26 भाज्य संख्या है, 27 भाज्य संख्या है, 28 भाज्य संख्या है, 29 नहीं 30 भाज्य संख्या है, 31 नहीं 32 भाज्य संख्या है, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं 38, 39, 40, 41 नहीं 42, 43 नहीं 43 भी नहीं, 44, 45, 46, 47 भी नहीं, 48, 47 नहीं, 47 लगता है नहीं कटता, 47 नहीं, 48, 49 और उसके बाद 50। ये 50 तक बता दिए हैं। इतने में आप लोग को समझ में आ जाएगा बच्चों कि यह संख्या जो है कटने वाला है। कोई जरूरी नहीं कि 2 से कटे, 3 से कटे, 10 से कटे, 20 से कटे। कटने वाला है वह अपने से और खुद से और एक से अलावे में और तीसरा से भी कट रहा है, तो यह संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। इसी का नाम है भाज्य या यौगिक संख्या। अब 1 से 50 तक यौगिक संख्या लिखना है। क्या कितने? 1 से 50 तक लिख दिए हैं, गिनना है 1 से 50 तक यौगिक संख्या कितना है, इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितना है। अब हम लोग चलते हैं ऋण संख्या की तरफ। यौगिक संख्या मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे जितना हिम्मत था और जितना जानकारी था उतना बता दी हूँ। बाबू
और इससे ज्यादा मुझे खुद जानकारी नहीं है, तो मैं क्या बताऊं। अब हम चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं, अब यौगिक संख्या बता दिए, अब रूढ़ संख्या के बारे में। भाज्य और इसका उल्टा होता है अभाज्य। अभाज्य, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इसका दूसरा नाम है अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो अभाज्य या रूढ़ संख्या कौन हो गया बच्चा? एक नहीं है, एक का अपवर्तक मात्र एक है। इसे अच्छी तरह से सोच लेंगे। ये अभी बताए हैं अपवर्तक, जिसका अपवर्तक एक और स्वयं, तो एक और स्वयं तो एक ही है ना, इसलिए एक नहीं है अभाज्य संख्या, दो है। तो जिसका अपवर्तक दो है, तो यहाँ लिख दिए 2, 3, 4 नहीं, 5, 6, 7, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, 14, 15, 16, 17 है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 47 भी लगता है कि 47, 48, 49, 50 तक अब नहीं है। यही है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। इसका दूसरा नाम रूढ़ संख्या कहे या अभाज्य संख्या। यह नहीं कि हम अभाज्य संख्या जाने, कहीं रह जाएगा रूढ़ संख्या तो समझ में आइबे नहीं करेगा। रूढ़ संख्या एक ही बच्चे को दो नाम रहता है, वही है अभाज्य या रूढ़। अभाज्य या रूढ़, जो भाज्य नहीं होता है, जो किसी से कटता नहीं है, जो खुद और एक से कटता है। एक ऐसा संख्या है स्वतंत्र जो सबको काटता है। तो जो एक से और खुद से कटे, बाकी तीसरा अपवर्तक नहीं है, वही है अभाज्य या रूढ़ संख्या। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ आप लोग को दे देते हैं 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या को लिखना है। अभाज्य या रूढ़, अभाज्य या रूढ़, यही एक क्या चीज है। और यहाँ यौगिक जो बताए, वह यौगिक संख्या कौन है कटने वाला? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हो गया शुरुआत 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9 कटता है 1 से, 3 से और 9 खुद से। 10, 11 नहीं, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17 नहीं, 18, 19 नहीं, 20, 21, 22, 23 नहीं, 24, इस तरह से बता दिए हैं 50 तक के। और इससे समझ लिए होंगे। अब कहेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो कहेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। जब बचपन में पढ़े थे तो 2 को कभी नहीं समझी थी कि 2 अभाज्य संख्या है। कभी नहीं, हमको लगता था कि 2 तो कटबे करता है, लेकिन नहीं, अपवर्तक का ज्ञान नहीं था। अपवर्तक के बारे में जानेंगे, गुणनखंड, कि जिसका गुणनखंड एक और खुद रहता है, वह तो रहेगा रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। तो बच्चों, इतना एनर्जी लॉस करके आप लोग को बता रही हूँ, इसका मुझे एक ही रहेगा उम्मीद कि आप भरपूर तरीके से
वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आप सीखेंगे। आपको कहाँ के हैं मैं नहीं जानती, लेकिन कहीं के भी हो, मुझसे अगर लाभ हो, मैं मनुष्य में अगर जन्म ली हूँ तो मैं जाऊंगी तो लेकर के नहीं जाऊंगी, मेरा हार्ड मास तो जला दिया जाएगा। तो मैं यही सोची हूँ कि जो कुछ मेरे पास है क्यों ना आप लोगों को दे दूं। आप लोगों का मतलब यही है कि जिनको नहीं आ रहा है, जो वंचित है, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, हो सके इत्तिफाक से उन्हें समझ में आ जाए तो उन्हें तो लाभ हो जाएगा। तो अब हम लोग समझ गए हैं भाज्य या यौगिक संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या और ऋण संख्या के बारे में। इसमें बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि सबसे छोटी ऋण संख्या तो 2 है, सबसे छोटी ऋण सम संख्या तो वह भी 2 ही है, सबसे छोटी ऋण सम संख्या भी 2 है, सबसे छोटी भी 2 है, और लास्ट तो और कितना है, और एक 2 ही एक ऐसा संख्या, ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है। और इससे आगे जितना भी रहेगा भाज्य संख्या, कोई नहीं सम संख्या रहेगा, सारा का सारा विषम संख्या रहेगा। और एक 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि ऋण भी है और सम भी है। इन छोटी छोटी बातों को छोटा ना समझ करके बड़ी बात समझ करके और इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि छोटी छोटी बात को समझ करके और ध्यान नहीं देने के कारण यह नहीं समझ पाते हैं और आगे दिक्कत होता है। तो बच्चों, हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए। आप घर पर अभ्यास करके देखेंगे कि 1 से 50 तक के, 1 से 20 तक के, 1 से 100 तक के, 50 से 60 तक के, 60 से 70 तक के, इस तरह से छोटे छोटे खंड में कर करके और देखेंगे कि कितने भाज्य संख्या है, कितने अभाज्य संख्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 से 50 तक के तो मैं बता चुकी हूँ, इतने से ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन संख्या सम संख्या होता है, कौन संख्या विषम संख्या होता है, कौन संख्या ऋण संख्या होता है, कौन संख्या यौगिक संख्या होता है, कौन संख्या भाज्य संख्या होता है, कौन संख्या अभाज्य संख्या होता है, और कौन संख्या पूर्णांक संख्याएं होती है, और कौन संख्या धनात्मक संख्या होता है, और कौन संख्या ऋणात्मक संख्या होता है। इस तरह से हम लोग अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और मुझे तो फुर्सत ही फुर्सत है। एक बार मैं बोली थी कि फुर्सत नहीं है, तो इसका अर्थ आप लोग गलत लगा लिए थे। मुझे फुर्सत है बच्चों, लेकिन उम्र के अनुसार मैं भी थकती हूँ। और बेस्ट ऑफ लक बच्चे।